दाक्षिण्यं स्वजने दया परिजने साट्यं सदा दुर्जने प्रीति साधु जने नयो नृपजने विद्वज्जने श्रवार्जवम् शौर्यं शत्रुजने क्षमा गुरुजने नारी जने धृष्टता ये चैव पुरुषा कलासु कुशलात् शिवेर लोक स्थिति। भरतरी इस छंद में लोक स्थिति के बारे में वर्णन कर रही है। लोक स्थिति यानी संसार में व्यक्ति को कैसा आचरण करना चाहिए, अपनों के साथ सदा सद्व्यवहार करना, सेवकों के साथ दया भाव रखना, बुरों के साथ कठोरता, सज्जनों से अनुराग, राज्य अधिकारियों के साथ न्याय नीति का व्यवहार, विद्वान लोगों के साथ निश्चलता, शत्रुओं के साथ बहादुरी, आदरणीयों के साथ विनम्रता और महिलाओं के साथ शिष्टता। ऐसी कलाओं में जो पुरुष निपुण हैं उन्हीं पर संसार टिका हुआ है। यानी जो व्यक्ति अपनों के साथ अच्छा व्यवहार करता है वो श्रेष्ठ होता है। जो अपने नौकर और सेवकों से दया का भाव रखता है ये एक श्रेष्ठ व्यक्ति के गुण हैं। बुरे व्यक्तियों से कठोरता पूर्व आचरण करता है ये भी श्रेष्ठ होने की ही निशानी है। जो सज्जन जो श्रेष्ठ लोग हैं उनसे प्रेम करता है और राज्य अधिकारी उनसे न्याय और नीति की बातें रखता है और विद्वान लोगों के साथ छल नहीं करता है, वो व्यक्ति श्रेष्ठ माना जाता है संसार में। और जो अपने दुश्मनों के साथ बहादुरी का आचरण करता है और आदरणीय के साथ विनम्रता से और महिलाओं के साथ शिष्टता से व्यवहार करता है, ऐसे ही लोग इस संसार को चला रहे हैं। ये संसार ऐसे ही लोगों पर टिका हुआ है। जाड्यं धियो हरति सिंचति वाची सत्यं मनोनिमुन्नतिं दिशति पापं पाकरोति चेतः प्रसादयति दिक्षु तनोति कीर्तिं सत्संगति कथय किन्न करोति पुंसाम। यह भरतरी सत्संगति के बारे में बता रही है कि अच्छे लोगों की संगति बुद्धि की जड़ता अज्ञानता को मिटाती है, बोलचाल में सच्चाई की मिठास बोलती है, मान सम्मान बढ़ाने के गुण सिखाती है, पाप कर्मों से दूर रखती है, मन मस्तिष्क को प्रसन्न करती है, यश कीर्ति को सुदूर दिशाओं में फैलाती है। आप कहें कि सत्संगति मनुष्य को कौन सा उपकार नहीं करती है। अगर कोई व्यक्ति श्रेष्ठ लोगों के साथ संगत करता है तो वो श्रेष्ठ बन ही जाएगा और ये सत्य बात है। यदि कोई व्यक्ति 4 पहलवानों के साथ रहेगा तो वो 5वां पहलवान बनेगा। यदि कोई व्यक्ति 4 नशेड़ियों के साथ रहेगा तो वो 5वां नशेड़ी बनेगा। यदि कोई व्यक्ति 4 राजनेताओं के साथ रहेगा वो 5वां राजनेता बनेगा। क्योंकि जो व्यक्ति जैसी संगत करता है, अगर कोई विद्वानों के साथ रह रहा है तो वो विद्वान ही बन जाएगा। जयंती ते सुकृतिनो रस सिद्धा कवीश्वरा, जयंती ते सुकृतिनो रस सिद्धा कवीश्वरा, नास्ति ये साम्यसे काये जरा मरणं जय भयम्। तो कवि भरतरी कहते कि मृत्यु से किनको डर लगता है कि साहित्य के क्षेत्र में जो 9 रसें उनका जो परिपाक करने वाले महाकवियों की बात हो अथवा चिकित्सा क्षेत्र में 9 द्रव्यों के रस का परिपाक करने वाले कविराज या महावैद्यों, ऐसे रस सिद्ध कवीश्वर अपने लोक रंजक और लोक उपकारी ग्रंथों द्वारा अमर रहते हैं, जिनकी यश रूपी काया को न बुढ़ापे का डर सताता है न मौत का। यदि कोई कवि महाकवि है और उसने ऐसे ग्रंथों की उत्कृष्ट ग्रंथों की रचना की है तो उसकी मृत्यु हो सकती है, उसका शरीर नष्ट हो सकता है परंतु उसका ज्ञान नष्ट नहीं होगा। इसी प्रकार यदि कोई चिकित्सक है जिसने बहुत सारी दवाइयों की खोज की है, यदि वो नहीं रहेगा परंतु उसकी दवाइयां उसकी विद्या रहेगी, इसलिए मृत्यु के साथ भी इनके ज्ञान को नष्ट नहीं किया जा सकता है। मान शौर्य पद्धति में भरतरी कह रही है शुद्ध क्षामो अपि जरा कृशो अपि शिथिल प्रायो अपि कष्टां दशा मापन्नो अपि विपन्न धीतिरपि प्राणेषु नश्यत स्वैवपि
मत्ती भीद्र विभिन्न कुंभ पिसित ग्रासैक बद्ध स्प्रह किम जीणम तृणम मत्ती मान महताम ग्रेशर केसरी। यानी अगर कोई व्यक्ति श्रेष्ठ है तो वो अपने आचरण का त्याग नहीं करेगा। यहाँ भर्तृ कह रहे हैं कि भूख से निडाल होने पर भी, बुढ़ापे से दोला होने पर भी, ढीला ढाला होने पर भी, निरी दशा में पहुंचकर भी, चुस्ती फुर्ती गवा चुकने पर भी, प्राण नष्ट होने की दशा में पहुंचकर भी मदमस्त हाथी के फाड़े हुए मस्तक के मांस के एक ग्रास को लालायत या स्वाभिमानियों का श्रोमणी सिंहराज क्या सड़ी गली घास खा सकता है। कवि कह रहा है कि कितनी भी परेशानी आ जाए, जो श्रेष्ठ या विद्वान लोग होते हैं वो अपने आप में परिवर्तन नहीं करते हैं, चाहे उनकी मृत्यु ही निकट आ जाए परंतु वो समझौते नहीं करते हैं। स्वयल्पिष्णायु वसाहुसीक मलिनम निर्मासम स्तिकम स्वलब्धा परितोषमीति नाचे ततस्य क्षुधा शांतये सिंगुजमुख मंकमागं तमपि तयक्त्वा निहन्ति त्ववपम सर्वे किच्र गतोऽपि वाञ्छति जने सत्वान् रूपं फलम। तो यहाँ महाकवि भर्तृ कह रहे हैं कि बची कुची, यानी ये आचरण के बारे में बात कर रहे हैं कि बची कुची नाम मात्र की स्नायु और चर्बी से सनी गंदी सी मांसहीन हड्डी के टुकड़े को भी पाकर कुत्ता संतुष्टि पा लेता है। यद्यपि उस हड्डी से उसकी भूख शांत नहीं होती। इसके विपरीत सिंहराज हाथ में आए गीदड़ को भी छोड़कर हाथी को चीरता फाड़ता है। भूख का संकट हो या अन्य कोई कष्ट, विपदा और क्रस्ता में भी सभी प्राणी अपनी अपनी क्षमता के अनुसार फल प्राप्ति की कामना करते हैं। एक और कुत्ता होता है और एक और शेर होता है। कुत्ता थोड़े से नहीं संतुष्ट हो जाता, उसे एक हड्डी मिल जाए चाहे उसकी भूख शांत नहीं होगी, वो उसी में अपना गुजारा कर लेगा। लेकिन शेर जो सिंह होता है वो गीदड़ को छोड़कर मदमस्त हाथियों का शिकार करता है। यही एक श्रेष्ठ और निकृष्ट व्यक्ति की पहचान होती है। लांगूल चालन मद चरणावपातम भूमौ निपत्य बदलो दर्शनश्च स्वापिंडदश्य कृते गज पुंग वस्तु धीरम विलोकयति चाटु सतश्य भुंगते। कुत्ता अन्नदाता के सामने दुम हिलाता है, नीचे पैरों पर लौट जाता है, जमीन पर लौटकर मुंह बनाता है, पेट दिखाता है, परंतु गजराज स्वामी को धीर गंभीर होकर देखता है और सैकड़ों खुशामदों के बाद खाता है। यानी यहाँ कहने का तात्पर्य है कि चापलूस व्यक्ति चमचागिरी अधिक करता है, लेकिन जो धीर गंभीर, जो श्रेष्ठ लोग होते हैं या श्रेष्ठ सेवक होते हैं, वो अपने आचरण और व्यवहार से स्वामी के हृदय को जीतते हैं। सजातो येन जातेन याति वंशे समुन्नितम परिवर्तनी संसारे मृत्य को वा न जायते। उसी का जन्म सार्थक है जिसके पैदा होने से कुल कुटुंब उन्नति को प्राप्त होता है। नश्वर परिवर्तनशील संसार में कौन है जो जन्म लेकर मरता नहीं है। भर्तृ कह रहे हैं कि उस व्यक्ति का ही जीवन सार्थक है। महाकवि भर्तृ कह रहे हैं कि उस व्यक्ति का ही जीवन सार्थक है जिससे कुल कुटुंब की मर्यादा और कीर्ति और यश में वृद्धि होती है। वरना इस संसार में ऐसा कौन व्यक्ति है जो जन्म लेकर मरता नहीं है। श्रेष्ठ वह व्यक्ति वही है जो कुल के गौरव को बढ़ाता है।